10th का टॉपिक है ये भी। और स्टूडेंट इसको भी नॉर्मली तरीके से बनाएंगे, समझेंगे इन सभी चीजों को। आज के क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, है ना। और उसके बाद स्टूडेंट देखेंगे संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये सभी टॉपिक जो है 10th का टॉपिक है और इसको खूब अच्छे से बारीकी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ हम क्या लिए हैं, हाइड्रोजन लिए हैं और ऑक्सीजन लिए हैं। ये दोनों अलग अलग पदार्थ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों संयोग करके बनाते हैं जल, है ना। दोनों संयोग करके क्या बनाते हैं, जल। अब इसमें आप बारीकी से देखिएगा तो हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है, और इन दोनों के मिलने से जो जल बन रहा है वो द्रव अवस्था में है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग पदार्थों के मिलने से नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण हुआ है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन ये जो हम समझाए ये समीकरण के आधार पर बतलाए हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अब अभी जस्ट हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इधर रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लिए हैं उन सभी पदार्थों के उनके संकेत या सूत्र के द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इधर रासायनिक अभिक्रिया हो गया और इधर रासायनिक समीकरण हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आता है टॉपिक की पूरे रसायन शास्त्र में समीकरण जो है हम संतुलित अवस्था में पढ़ते हैं। संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होता है, तो जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसमें उपस्थित, है ना, जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसको समझ लेते हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जब समीकरण में तीर के दोनों तरफ उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, है ना, अगर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं है। जैसे स्टूडेंट इधर देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, और इधर ऑक्सीजन, इसका परमाणु संख्या 2 है, और इसके मिलने से जो जल बना है इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, जो कि मैच कर रहा है दोनों तरफ, अभिकारक और प्रतिफल में मैच कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इधर 2 है और इधर 1 है, इसलिए ये हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब स्टूडेंट तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो जब समीकरण में तीर के दोनों तरफ उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या समान होता है तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि इधर हाइड्रोजन जो है 2 दूना 4 और इधर भी हाइड्रोजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन इधर 2 और इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2, तो इसलिए एक असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया और दूसरा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद स्टूडेंट टॉपिक आता है कि असंतुलित को संतुलित कैसे किया जाता है, उस टॉपिक को भी हम सीखेंगे। तो उससे पहले जो है हम यहाँ पर एक और टॉपिक देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण के लिखने के नियमों को लिखें। तो स्टूडेंट रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम जो है, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है ना। जैसे स्टूडेंट H2 प्लस O2 अभिक्रिया करने के बाद बनाए H2O। तो स्टूडेंट ये जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है इसको अभिकारक बोले, और इन पदार्थों को भाग लेने के कारण जो नया पदार्थ बना उसको प्रतिफल बोले, है ना। तो सबसे पहला लिखने के नियम में क्या आता है कि अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है ना, अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि अभिकारक और प्रतिफल एक से अधिक हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि अभिकारक जो है यहाँ पर 2 है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन,
इसलिए इनको लिखने के लिए प्लस चिन्ह का उपयोग किया गया है। उसी तरह से स्टूडेंट अगर प्रतिफल भी एक से अधिक होते तो इनको लिखने के लिए प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता, लेकिन यहाँ पर प्रतिफल सिर्फ एक ही है, इसलिए इसका यूज नहीं किया गया। तो दो नियम देखें। सबसे पहला, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको लिखते हैं हम किस ओर, बाईं ओर, और प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल, उसको दाईं ओर लिखते हैं। दूसरा स्टूडेंट, अगर अभिकारक एक से अधिक हो या प्रतिफल भी एक से अधिक हो तो उनको लिखने के लिए जो है उनके बीच जो है प्लस का चिन्ह दिया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगला देखते हैं। ये दो गुण देख लिए, फिर उसके बाद अगला देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभिक्रिया अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है। बहुत अच्छा बात है। यहाँ पर हाइड्रोजन, एक ही एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के बाद जल बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये अभिकारक और ये प्रतिफल, और इसके बीच यूज किया गया है तीर का चिन्ह। अब इसका भी रीजन है कि तीर का चिन्ह यूज क्यों करते हैं। तो तीर के चिन्ह यूज करने से यह पता चलता है कि अभिक्रिया किस ओर से शुरू हो रहा है और किस ओर समाप्त हो रहा है ना। यानी ये जानकारी देता है कि इस तरह से अभिक्रिया शुरू हुआ है और इधर आके अभिक्रिया क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो हम देख लिया अभिकारक को कैसे लिखेंगे, प्रतिफल को कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, तीर का चिन्ह दिया जाता है। अब उसके बाद आगे क्या दिया हुआ, प्रत्येक पदार्थ का सूत्र सही लिखा जाना चाहिए। यानी रासायनिक समीकरण में है ना, जितने भी तत्व पदार्थ हम लिखते हैं उनको संकेत या सूत्र के द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आगे समीकरण लिखने के बाद समीकरण को संतुलित किया जाता है। हम पहले ही बता दिए कि पूरे रसायन शास्त्र में समीकरण को संतुलित अवस्था में पढ़ना होता है, इसलिए समीकरण लिखने के बाद तीर के दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या को समान किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, तो ये हम देख रहे थे रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। उसके बाद कुछ और ये जो है कुछ एक्स्ट्रा है, यानी और भी अधिक उपयोगी रासायनिक समीकरण को बना सकते हैं। जैसे अगर पदार्थ सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में है तो इसके लिए S लिखा जाता है। लिक्विड अवस्था में है तो लिक्विड द्रव के लिए जो है L लिखा जाता है। गैसीय अवस्था में है तो गैस के लिए G लिखा जाता है ना। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। उसके बाद आता है, यदि रासायनिक समीकरण में गैस को उत्पत्ति की जानकारी देनी होती है तो गैस के संकेत या सूत्र के सामने तीर का चिन्ह देते हैं जो ऊपर की ओर होता है। और उसके बाद यदि यहाँ पर दिया गया है अवक्षेप की जानकारी देनी होती है तो संकेत और सूत्र के सामने तीर का चिन्ह नीचे की ओर देते हैं जो अवक्षेप की